रांची सदर अस्पताल में जल्द ही 120 और ऑक्सीजन युक्त बेड का इजाफा हो जाएगा। साथ ही प्रबंधन ने फैसला किया है कि अब संक्रमित मरीजों के साथ अटेंडेंट को अनुमति नहीं दी जाएगी, जिससे कई समस्याएं पैदा हो रही हैं। रांची सदर अस्पताल लगातार कुव्यवस्थाओं को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। अटेंडेंट का संक्रमित मरीजों के साथ रहना वैसे भी संक्रमण के लिहाज से सही नहीं है। प्रबंधन को ऑक्सीजन सिलेंडर को छुपा देने और इंजेक्शन तक छीन के भाग जाने की घटनाएं हुई हैं। लिहाजा सिविल सर्जन ने बताया कि जल्द ही अटेंडेंट को सदर अस्पताल से बाहर कर दिया जाएगा और उनका काम नर्सेस करेंगी। प्रोटोकॉल के हिसाब से किसी भी अटेंडेंट को कोविड वार्ड में नहीं रहना है। एक तो उसे एक भीड़ भाड़ बढ़ने से दिक्कत होती है और दूसरी बात कि उनको संक्रमित होने का खतरा हमेशा बना हुआ है। फिलहाल सदर अस्पताल में 240 ऑक्सीजन युक्त और आईसीयू बेड हैं। फैसला किया गया है कि सदर अस्पताल के कमरों में 11 और बेड लगा दिए जाएं, मतलब 120 बेड का इजाफा और जल्द हो जाएगा। अस्पताल में अभी 240 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स और 60 जो है वो आईसीयू संचालित है और सारे के सारे बेड भरे हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और हम लोगों को ये डायरेक्शन मिला है कि आप लोगों को बेड की संख्या बढ़ानी है, उसके लिए सिलेंडर भी आ गया है। तो जो पहले से 120 रूम जो 240 बेड हम लोग के यहाँ संचालित है, उसी 120 कमरे में एक एक बेड और रख के हम लोग 120 संख्या बेड की ओर बढ़ाने जा रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर जनता में भ्रम की स्थिति है। हर कोई चाहता है कि उसके मरीजों को जो बिना लक्षण के भी हैं, उसे भी रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाया जाए। प्रबंधन इसके लिए भी सख्त प्रोटोकॉल बनाने पर विचार कर रहा है। उसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लोगों के दिमाग में है कि शायद ये पड़ जाए तो पेशेंट की जान बच जाएगी, जबकि रेमडेसिविर एंटीवायरल ड्रग है। इसकी सप्लाई बहुत कम है, मार्केट में भी नहीं। और हम लोग के यहाँ जो गवर्नमेंट से जो NRHM से जो परचेज होता है या सप्लाई से जो आता है, वो सारे ज़िले का कोटा बटा हुआ है। तो रोज़ शाम में हम लोग को उसमें से जो कोटा मेरे यहाँ का होगा, किसी दिन 30 है, किसी दिन 40 है, किसी दिन कम भी है, उससे उतना आता है। पहले से हम लोग डॉक्टरों से पूछ के कि किन मरीजों की इसकी एकदम आवश्यकता है, उनके लिए लिख के नाम पहले से लिस्ट बना के रखते हैं और जैसे ही आता है तो रजिस्टर के साथ सिस्टर और कभी कभी पुलिस बल की भी आवश्यकता होती है, इससे कि लोगों का रेसिस्टेंस उसमें होता है, तो हम लोग उसको सेम डे दिलवा देते हैं। बड़ी संख्या में सदर अस्पताल के डॉक्टर और नर्स कोविड संक्रमण का शिकार हुए हैं। इसे लेकर डॉक्टरों और नर्सों की कमी हो गई है। अपर मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के विजिट के बाद सदर अस्पताल में ग्रामीण क्षेत्रों से डॉक्टर्स की डेपुटेशन का फैसला किया गया है। कमियां दूर हुई तो सदर अस्पताल की प्रतिष्ठा एक बार फिर लौट आएगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन अरविंद के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट।